यूपी और उत्तराखंड में जो कावड़ यात्रा है उसके मार्ग में जो दुकानदार हैं, खाने पीने के ढाबे हैं, होटल हैं, आउटलेट हैं और दुकानें हैं, उन पर यूपी और उत्तराखंड सरकार ने जो आदेश जारी किया था कि सब दुकानदार क्यूआर कोड लगाएंगे ताकि उनकी पहचान हो जाए, पता चले कि वो कौन है, किस धर्म से हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मुद्दे पर दखल देने से इनकार कर दिया। यानी साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार का जो फैसला था क्यूआर कोड लगाने का, उस पर दखल देने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यात्रा का आखिरी दिन है, हम इस मामले के गुण दोष में मेरिट पर नहीं जाना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो नियमों के मुताबिक जो लाइसेंस और जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो सार्वजनिक तौर पर जो है दुकानदार लगाएंगे। उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल इस अर्ज़ी पर और आगे वो सुनवाई नहीं कर रहा है और उसने इस अर्ज़ी पर सुनवाई बंद कर दिया। काफ़ी दिलचस्प और गर्मा गर्म बहस करीब 1 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट में चली है। जस्टिस MM सुंदरेश की ये बेंच थी जहां पर याचिकाकर्ता आए थे और उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जुलाई में इसी तरह के जो नेम प्लेट लगाने का जो आदेश था उसको अंतरिम उस पर रोक लगाई थी और अब यूपी और उत्तराखंड सरकार नए तरीके से QR कोड के ज़रिए पहचान नेम प्लेट एक तरह की उसके लिए यहाँ पर आदेश जारी कर दिया है। इस पर अंतरिम रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और यूपी सरकार को पहले नोटिस जारी किया था पिछले हफ्ते और अब लंबी चौड़ी एक सुनवाई हुई। यहाँ पर यूपी और उत्तराखंड सरकार ने पुरजोर विरोध किया इन अर्जियों पर, कहा कि इन अर्जियों पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए और जो भी किया गया है यहाँ पर यूपी सरकार के लिए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी अपीयर हुए। उन्होंने कहा जो भी किया गया है जो केंद्र का FSSAI जो नियम है जो उसके तहत ये किया गया है और उन्होंने कहा कि ये भावनाओं का मुद्दा है, ये सेंटिमेंट्स का मुद्दा है। जो खाने वाला है जो दुकानों में उसको पता होना चाहिए किस धर्म का व्यक्ति क्या बना रहा है और वहाँ पर नॉन वेज तो नहीं रखा जाता है। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि एक तरीके से कृष्ण मिष्ठान भंडार नाम है लेकिन उसका मालिक मुस्लिम है और वहाँ पर नॉन वेज भी हो रहा है। उन्होंने कहा ये धर्म का मामला है, सेंटिमेंट्स का मामला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शाकाहारी हैं, अगर उनका भाई भी अपने यहाँ पर मांसाहार भी बनाता है तो वो वहाँ खाना नहीं खाते हैं। उन्होंने इस बात का पुरजोर विरोध किया कि याचिकाओं पर कोई अंतरिम आदेश जारी किया जाए। यहाँ पर जो याचिकाकर्ता थे उनकी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए और उन्होंने कहा कि ये एक तरीके से बैकडोर से छुआछूत को बढ़ावा देने का मामला है। इस तरीके के आदेश देकर सरकार ने जो है एक वर्ग यानी मुस्लिम वर्ग का बहिष्कार किया है और इसमें उनका धर्म के आधार पर बहिष्कार है, इसके अलावा जो है उनका आर्थिक आधार पर ये बहिष्कार है। सिंपली ये भी कहा जा सकता था कि कावड़ जो मार्ग है, जो यात्रा का मार्ग है, उस पर नॉन वेज जो है मांसाहार ना परोसा जाए, उससे काम चल सकता था, लिहाजा इस पर रोक लगाई जाए। हुज़ैफा अहमदी जो याचिकाकर्ता के लिए ही पेश हुए थे, उनका कहना था कि अंडरटेकिंग भी दी जा सकती है कि हम कावड़ जो मार्ग है कावड़ का उस पर मांसाहार नहीं परोसेंगे, लेकिन इस तरह का जो फैसला जो आदेश दिए हैं कोर्ट ने वो सरकारों ने वो गलत दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस पर दखल देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जस्टिस MM सुंदरेश का रुख कुछ और था। उन्होंने कहा कि आज के जो दौर है ये समझना चाहिए कि उपभोक्ता ही किंग है, यानी उपभोक्ता ही राजा है और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। लोगों को ये जानने का हक होना चाहिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जहाँ पर मांसाहार भी मिलता है उन आउटलेट्स में वो खाना नहीं खाते क्योंकि वो शाकाहारी है। तो ऐसे में उनको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है और इस तरीके से वो फ़िलहाल इस मुद्दे पर दखल नहीं देंगे। उन्होंने कहा है कि ये मुद्दा अभी खुला है और गुण दोष पर वो कोई फैसला नहीं दे रहे हैं, लेकिन QR कोड पर कोई भी अंतरिम आदेश जारी करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दुकानदार हैं वो सभी नियमों के मुताबिक लाइसेंस दुकानों का और जो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो प्रदर्शित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस अर्जी पर सुनवाई अब नहीं करेंगे, इसका निपटारा कर दिया, लेकिन जो मेन मुद्दा पहले से लंबित है उसमें ये मामला खुला रहेगा। तो बड़ी राहत यहाँ पर यूपी सरकार और उत्तराखंड सरकार को मिली है और QR कोड का जो आदेश उनका है वो लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।